Guys, today's topic that is very very important and it is basal ganglion। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेजल गैंग्लिया। और ये मैंने टॉपिक अभी इस वजह से शुरू कर लिया है क्योंकि उसूलन तो मुझे ये टॉपिक सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बाद शुरू करना चाहिए था, लेकिन मैंने इस वजह से अभी शुरू किया क्योंकि इसका जो फंक्शनल एस्पेक्ट है, इसका फंक्शनल एस्पेक्ट हमें चाहिए कि हम सेरिबेलम के बाद पढ़ें, क्योंकि इसका जो फंक्शनल एस्पेक्ट है या फंक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेरिबेलम से मिलते जुलते हैं। तो इसी वजह से मैंने कंपेयर किया कि पहले सेरिब्रम की एनाटॉमी करवाई जाए क्या, या तो फिर बेजल गैंग्लियन करवाया जाए। तो आई कंक्लूडेड कि बेजल गैंग्लियन की फंक्शनल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इस वजह से बेजल गैंग्लियन पहले करवा दिया जाए। ठीक, तो बेजल गैंग्लियन की अगर हम लोकेशन देखें तो वो हम सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन पहले थोड़े से हम पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि बेजल गैंग्लियन में आता क्या क्या है। बेजल गैंग्लियन में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इनर मासेस ऑफ ग्रे मैटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के इनर मासेस। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के इनर मासेस में क्या क्या आ जाता है? इनर मासेस में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कॉर्डेट न्यूक्लियस। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? कॉर्डेट न्यूक्लियस। अब ये कॉर्डेट न्यूक्लियस कहाँ लोकेटेड होता है कि अगर ये हमारा थैलेमस है तो थैलेमस के बराबर में ये हमारे पास लोकेटेड होता है, काफ़ी बड़ा होता है ये कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक है, इस तरीके से कुछ। ठीक, कॉर्डेट न्यूक्लियस के बाद हमारे पास क्या होता है? कॉर्डेट न्यूक्लियस के बाद हमारे पास आ जाता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। कॉर्डेट न्यूक्लियस के बाद कौन सा न्यूक्लियस आता है? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के गाइस याद रखना दो पार्ट्स होते हैं। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं पोटामेन, दूसरा जिसको हम कहते हैं ग्लोबस पैलिडस। एक जिसको हम कहते हैं पोटामेन, दूसरा जिसको हम कहते हैं ग्लोबस पैलिडस। उसके बाद यानी कि उसके अलावा हमारे पास बेजल गैंग्लियन में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर आते हैं वो आते हैं सबस्टेंशियल निग्रा, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई एंड एमिगडालोइड न्यूक्लियाई। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? सबस्टेंशियल निग्रा, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, कहाँ पर? मिड ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस इन मिड ब्रेन। तो इसका वैसे तो जैसे हमारी न्यूरोस्नेल है वो कहती है कि ये हमारे पास है ना बेजल गैंग्लियन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में नहीं आता, लेकिन इसकी जो फंक्शनल इंपॉर्टेंस है, सब्सटेंशियल निग्रा की जो फंक्शनल इंपॉर्टेंस है वो हमारे पास बेजल गैंग्लियन से रिलेटेड होती है। तो इसको हम सम हाउ बेजल गैंग्लियन के कंपोनेंट्स में काउंट कर लेते हैं। सब्सटेंशियल निग्रा को हम सम हाउ बेजल गैंग्लियन में काउंट कर लेते हैं क्योंकि इसकी फंक्शनल जो इंपॉर्टेंस है वो बेजल गैंग्लियन से मिलती जुलती है और बेजल गैंग्लियन के न्यूक्लियस के साथ काफ़ी ज़्यादा इसका इंटरेक्शन है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी जो होगा इस पूरे बेजल गैंग्लियन में, उसमें हम ये सब्सटेंशियल निग्रा को देखेंगे। ठीक, अब ये कहाँ लोकेटेड होता है? न्यूक्लिया इन मिड ब्रेन। मैं आपको सारा भी दिखाऊंगा, अभी सिर्फ हमें नाम पता होना चाहिए ताकि जब हम पिक्चर में स्टडी कर रहे हो तो आसानी हो सके। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? उसके बाद हमारे पास आता है सबथैलेमिक न्यूक्लिया। अब ये सबथैलेमिक न्यूक्लिया कहाँ होता है? ये हमारे पास थैलेमस के बिल्कुल पीछे होता है। ठीक है, इसको भी हम इसकी भी लोकेशन वगैरह डिस्कस करेंगे। और इसका इतना ज़्यादा काम नहीं होता ना सबथैलेमिक न्यूक्लिया का, बस सबथैलेमिक न्यूक्लिया का एक डिजीज़ होती है, उसके अंदर इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसकी डिजीज़ के अंदर हम जो है इसको देखेंगे सबथैलेमिक न्यूक्लिया को। वैसे इतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन एक जो है डिजीज़ जो है वो हम जब डिस्कस करेंगे तो उसमें इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे सबथैलेमिक न्यूक्लिया की। उसके बाद जो हमारे पास पार्ट आता है बेजल गैंग्लियन का वो है अमिगडालोइड न्यूक्लिया। ये अमिगडालोइड न्यूक्लिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अमिगडालोइड न्यूक्लिया बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास टेम्पोरल लोब के अंदर लोकेटेड, सॉरी, ये हमारे पास टेम्पोरल लोब में लोकेटेड होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी फंक्शनल सिग्निफिकेंस जो है वो हमारे पास लिम्बिक सिस्टम से मिलती है। तो ये मोस्टली जो है ये हमारे पास लिम्बिक सिस्टम में डिस्कस किया जाता है। एमिगडालोइड न्यूक्लिया मोस्टली कहाँ पर होता है? ये हमारे पास टेम्पोरल लोब में होता है और टेम्पोरल लोब में भी इसकी सिग्निफिकेंस जो है या इसकी फंक्शनल इंपॉर्टेंस लिम्बिक सिस्टम के साथ है, तो इसको हम लिम्बिक सिस्टम के साथ डिस्कस करते हैं। अब हम एक तस्वीर में आपको 3D में समझाने से पहले एक मैंने ये इनोवेशन की है ताकि थोड़े आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाए। हम उसको देखते हैं। ये जो मैंने गाड़ियों से सारा स्ट्रक्चर बनाया, ये शोरूम नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन है। लेट मी एडजस्ट इट।
तो आपको जो जो रेड कलर की जो गाड़ी नजर आ रही है, अब बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, तो आपको ये जो रेड कलर की जो गाड़ी नज़र आ रही है, ये समझ लो कि ये क्या है हमारे पास, ये है थैलेमस। मैंने आपको बताया कि थैलेमस के बिल्कुल बराबर में हमारे पास क्या होगा, कॉर्डेट न्यूक्लियस होगा। थैलेमस के बिल्कुल बराबर में हमारे पास क्या होगा, कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो ये जो रेड गाड़ी जो है ये आपकी थैलेमस है, और जो ग्रीन गाड़ी जो है वो आपकी क्या है, कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक, रेड गाड़ी क्या है, रेड गाड़ी आपकी थैलेमस है, और ग्रीन गाड़ी क्या है, कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक, यहाँ तक चीज समझ में आ गई कि रेड गाड़ी क्या है, रेड गाड़ी आपकी कॉर्डेट, रेड गाड़ी आपकी थैलेमस है, और उसके बराबर में क्या है, ग्रीन गाड़ी है, और वो ग्रीन गाड़ी क्या है, वो आपकी है ना, वो है कॉर्डेट न्यूक्लियस। अब थैलेमस को जो सुपीरियरली बॉर्डर कर रहा होता है, थैलेमस को जो स्ट्रक्चर सुपीरियरली बॉर्डर कर रहा होता है, वो होता है हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल। जब हमने इनिशियली थोड़ा सा बेसिक फर्स्ट लेक्चर देखा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि थैलेमस, थैलेमस के ऊपर की साइड पे जो बॉर्डर कर रहा होता है वो होता है लेटरल वेंट्रिकल। ठीक, थैलेमस, थैलेमस की ऊपर की साइड जो बॉर्डर कर रहा होता है वो हमारे पास कहलाता है लेटरल वेंट्रिकल, इस तरीके से। ठीक है, थैलेमस, थैलेमस के ऊपर जो बाउंड्री कर रहा है वो कौन है, लेटरल वेंट्रिकल। ये जो ब्लू गाड़ी से मैं बना रहा हूँ, ये पूरा स्ट्रक्चर ये क्या है, लेटरल वेंट्रिकल। चीज यहां तक समझ आ गई कि रिलेशन समझ में आ रहे हैं कि बुक्स कहती हैं इजीली कि थैलेमस के बराबर में कॉर्डेट न्यूक्लियस है, लेकिन इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, इनको कहना चाहिए कि थैलेमस, थैलेमस के बराबर में सुपीरियर, थैलेमस के बराबर में वी कैन से सुपीरियर लेटरली हमारे पास क्या है, सुपीरियर लेटरली हमारे पास पहले लेटरल वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल के बाद जो है वो हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस आता है। इनको सीक्वेंस इस तरीके से बनानी चाहिए। मैंने ये जो गाड़ियों की सारी इनोवेशन की है वो इसी वजह से की है, ताकि रिलेशन हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि थैलेमस के बिल्कुल बराबर में हमारे पास क्या है, सुपीरियर लेटरली, सुपीरियर लेटरली लेटरल वेंट्रिकल। अब ये लेटरल वेंट्रिकल कैसे आगे जाता है, ये थैलेमस के आगे से शुरू होता है, फिर ये यूं पीछे आ रहा होता है, उसके बाद फिर ये हमारे पास नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लो सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ये। अगर मैं सी शेप एक स्ट्रक्चर बनाऊं ऐसे, ठीक है, ये यूं आगे की तरफ तक जाएगा। तो हमेशा कॉर्डेट न्यूक्लियस जो है वो इसकी लेटरल और इंफीरियर बाउंड्री बनाएगा। कॉर्डेट न्यूक्लियस क्या करेगा, कॉर्डेट न्यूक्लियस इसकी लेटरल और इंफीरियर बाउंड्री बनाएगा। कॉर्डेट न्यूक्लियस इसकी लेटरल और इंफीरियर बाउंड्री बनाएगा। जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो ग्रीन वाली जो गाड़ी है वो क्या है, वो कॉर्डेट न्यूक्लियस है। तो वो इसकी क्या बनाएगी, वो इसकी हमारे पास है ना लेटरल और इंफीरियर बाउंड्री बनाएगी इस तरीके से कि अगर ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल है तो कॉर्डेट न्यूक्लियस इसकी लेटरल और इंफीरियर बाउंड्री बनाएगी। अब ये दोनों स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, दिख रही, अब ये दोनों स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से अलाइंड होते हैं कि ये लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, और ये कॉर्डेट न्यूक्लियस दोनों बिल्कुल सी शेप्ड होते हैं। ठीक है, फिर ये दोनों इस तरीके से जाएंगे नीचे यूं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि अगर ये दोनों पहले एंटीरियरली इस तरीके से, ये यूं सी उठा, दोनों उतने बड़े स्ट्रक्चर, फिर नीचे की तरफ क्वाइल्ड हुए और फिर आगे जाएंगे। तो हमारे पास इसके तीन पार्ट्स होते हैं। जो आपका जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है उसके क्या होते हैं, तीन पार्ट। एक जो कि आपका कहलाता है हेड वाला पार्ट, ठीक है, एक जो कि आपके पास क्या कहलाता है, हेड वाला पार्ट। ठीक है, तो हेड वाला पार्ट जो होगा इट विल फॉर्म इंफीरियर बाउंड्री ऑफ द हॉर्न। इस चीज को हम कहते हैं, जो लेटरल वेंट्रिकल का आगे का पार्ट होता है इसको हम कहते हैं हॉर्न, और वी कैन से हेड। तो जो हेड है कॉर्डेट न्यूक्लियस का, इट इज फॉर्मिंग द एंटीरियर लेटरल बाउंड्री, इंफीरियर लेटरल बाउंड्री ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। अगर ये लेटरल वेंट्रिकल है तो उसकी इंफीरियर लेटरल बाउंड्री ये बना रहा है हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। उसके बाद बॉडी इज फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। बॉडी आप ये देख सकते हो, तो ये इसकी फ्लोर बना रही है, नीचे का पार्ट है तो नीचे का पार्ट को हम फ्लोर कहते हैं। तो इट इज फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, एंड देन it is continued with the other part of the inferior part of the lateral ventricle, and then it is continues laterally to the lateral ventricle। ठीक है, ये हमारे पास नीचे कंटिन्यू हो जाएगा। इसकी जो टेल जो होगी, जो इसका जो तीसरा पार्ट है जिसको हम टेल कहते हैं,
टेल जो है वो हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल की टेल के साथ कंटिन्यू हो जाएगी लेटरल के रिलेशन में। पूरा रिलेशन समझ में आ गया, ठीक। अब ये जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है, कॉर्डेट न्यूक्लियस के बराबर में हमारे पास क्या होता है, कॉर्डेट न्यूक्लियस के बराबर में हमें पता है इंटरनल कैप्सूल होता है। कॉर्डेट न्यूक्लियस के बराबर में क्या होता है, इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल के बाद हमारे पास क्या आता है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई। इंटरनल कैप्सूल के बाद हमारे पास क्या आता है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई मैंने आपको बताया दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, एक जिसको हम कहते हैं पोटामिन, दूसरा जिसको हम कहते हैं ग्लोबस पैलिडस। एक जिसको हम कहते हैं पोटामिन, दूसरा जिसको हम कहते हैं ग्लोबस पैलिडस। इनको डिवाइड करने के लिए भी हमारे पास कुछ वाइट मैटर की लेयर होती है। इनको कौन डिवाइड करता है, वाइट मैटर की एक लेयर होती है, ठीक है, लेयर ऑफ वाइट मैटर, लेयर ऑफ वाइट मैटर, ठीक है। तो लेयर ऑफ वाइट मैटर क्या करती है कि इन दोनों को, जो हमारी लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया होता है जो कि लेटरली की तरफ फेस करता है, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, आपको अभी दिखाऊंगा 3D में। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी जो ब्लेड वाला स्ट्रक्चर है वो हमारे पास लेटरल साइड को फेस कर रहा होता है, बाकी इसका मीडियल स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनल कैप्सूल को फेस कर रहा होता है। medial structure is facing the internal capsule and blade part is facing the lateral aspect of cerebral cortex। यहाँ तक समझ आ गया। अब ये जो पोटामिन, ये जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया जो है ये हमारे पास दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है, एक एक्सटर्नल जिसको हम कहते हैं पोटामिन और एक इंटरनल जिसको हम कहते हैं ग्लोबस पैलिडस। अब ये हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस जो है, कॉर्डेट न्यूक्लियस जो है ये हमारे पास पोटामिन के साथ स्ट्रिएटेड फाइबर्स के तौर पे रिलेटेड होता है। बीच में क्या है, वाइट मैटर। अब वाइट मैटर और बराबर में दो मासेस ऑफ ग्रे मैटर हैं, एक कॉर्डेट न्यूक्लियस, एक, अब आप लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को तो समझ गए हो कि पोटामिन और वो ग्लोबस पैलिडस। अब ग्लोबस पैलिडस बहुत ज़्यादा इंटरनल होगा तो आपको इतनी आसानी से नहीं दिखता, ठीक। तो अब मैं आपको ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा कि इंटरनल कैप्सूल के बराबर में पोटामिन और इंटरनल कैप्सूल के मीडियल एस्पेक्ट पे कॉर्डेट न्यूक्लियस, बोथ आर द मासेस ऑफ ग्रे मैटर। अब जब ग्रे मैटर कॉर्डेट न्यूक्लियस से कोई सी भी चीज़ें हमारे पास वाइट मैटर को क्रॉस करके पोटामिन में आ रही होगी तो वाइट के ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है, लाइनिंग्स जाएंगी, ग्रे मैटर की लाइनिंग्स जाएंगी। तो हमारे पास क्या होगा, एक स्ट्रिएटेड स्ट्रक्चर दिखेगा। हमें क्या होगा, एक स्ट्रिएटेड स्ट्रक्चर दिखेगा, जिस वजह से हम कहते हैं कि कॉर्डेट न्यूक्लियस और पोटामिन जब ये दोनों आपस में लिंक्ड हो रहे होते हैं तो इस लिंकेज को हम कॉर्पस स्ट्रिएटम कहते हैं। इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस स्ट्रिएटम, स्ट्रिएटेड लिंकेज, ठीक है। अब कॉर्डेट न्यूक्लियस और पोटामिन आपस में स्ट्रिएटेड तौर पे लिंक्ड होते हैं, ठीक है। कॉर्डेट न्यूक्लियस से हमारे पास स्ट्रिएशंस आ रही होती हैं जो कि पोटामिन में जाएंगी, ठीक। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। तो गाइस हमें ये चीज़ समझ में आ गई, कॉर्पस स्ट्रिएटम इज नथिंग बट व्हेन यू इंक्लूड कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पोटामिन देन यू कॉल बोथ एज कॉर्पस स्ट्रिएटम। कॉर्पस स्ट्रिएटम हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस और पोटामिन आ जाते हैं, क्योंकि बोथ आर लिंक्ड बाय स्ट्रिएटल फाइबर्स, बोथ आर लिंक्ड बाय स्ट्रिएटल फाइबर्स फ्रॉम कॉर्डेट न्यूक्लियस। कॉर्डेट न्यूक्लियस से स्ट्रिएटल फाइबर्स आ रहे होते हैं पोटामिन की साइड, तो इन दोनों को हमारे पास यूनाइट कर देते हैं। तो इस वजह से पोटामिन और कॉर्डेट न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस स्ट्रिएटम। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब ये जो पोटामिन जो होता है, पोटामिन एंटीरियरली इज रिलेटेड टू द हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। पोटामिन जो है वो एंटीरियरली, पोटामिन जो है एंटीरियरली दोनों यूनाइटेड होते हैं, एंटीरियरली बोथ आर यूनाइटेड, ठीक है, एंटीरियरली बोथ आर यूनाइटेड। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब पोटामिन के बाद हमारे पास क्या होता है, पोटामिन के बाद हमारे पास एक एक्सटर्नल कैप्सूल होता है। पोटामिन के बाद एक हमारे पास वाइट मैटर का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कैप्सूल। पोटामिन के बाद हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल कैप्सूल, ठीक। उस एक्सटर्नल कैप्सूल के बाद ये हमारे पास सेपरेटिंग फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वाइट मैटर्स के। अब एक्सटर्नल कैप्सूल के बाद हमारे पास मासेस ऑफ ग्रे मैटर आते हैं जिसको हम कहते हैं क्लॉस्ट्रम। ये जो ब्लैक बॉटल मैंने बनाई है उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉस्ट्रम। और क्लॉस्ट्रम का काम इज अननोन। हमारी स्नेल ने भी गाइटन की जुमले अपनाना शुरू कर लिए हैं और बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, क्लॉस्ट्रम फंक्शन इज स्टिल अननोन। मैंने कहा माशाल्लाह भाई, मासद के, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आता है, इसके बाद हमारे पास
ये पूरा लेटरल एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा। ठीक है, मेरा आप हैंड देखना, ये पूरा हमारे पास क्या होगा, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बाद हमारे पास क्या आता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बाद हमारे पास आउटर ग्रे मैटर होता है। आउटर ग्रे मैटर के बाद हमारे पास है ना वो क्या कहते हैं, वाइट मैटर होता है। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स के बाद हमारे पास क्या होता है, वाइट मैटर होता है। तो ये हमारे पास क्या करता है, क्लोस्ट्रम, क्लोस्ट्रम सेपरेट्स द वाइट मैटर, ये जो एडिशनल वाइट मैटर होगा उसको सेपरेट कराता है। ठीक है, कोलोस्ट्रम के बाद हमारे पास एडिशनल वाइट मैटर आता है। एडिशनल वाइट मैटर के बाद हमारे पास क्या आता है, बिल्कुल लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर लेटरल सेरिब्रल हेमिस्फीयर का एक पार्ट जिसको हम कहते हैं इंसुलर कॉर्टेक्स। इंसुलर कॉर्टेक्स एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर का पार्ट है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे ना जब सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिसमें हम बहुत सारे लोब्स वगैरह डिस्कस करेंगे, तो इंसुलर कॉर्टेक्स और वी कैन से इंसुलर लोब, इंसुलर लोब भी एक हमारे पास लोब होता है। ठीक है, अब जब इस इंसुलर लोब का हम अंदर से स्ट्रक्चर देखेंगे तो कॉर्टेक्स नजर आएगा। तो इंसुलर कॉर्टेक्स, उसके बाद वाइट मैटर, वाइट मैटर के बाद हमारे पास क्या आ रहा होगा, क्लोस्ट्रम आ रहा होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर की कुछ अरेंजमेंट होगी। अब हम इसको सारा 3D में देखते हैं।